पड़ा। हर जगह देखा मैंने कि कई जगह मतलब अभी तक पुलिस प्रशासन से कोई सुधार नहीं आया जी और अनिल जी, वही अभी भी वही भ्रष्ट है और वही उनकी कार्यप्रणाली है। सरकार कितने ही इनके नारे दे दे और कितना ही इनको, हाँ मैं एक एप्रिशिएशन जरूर करूंगा, बीएल सोनी साहब जो काम कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो नीचे के है वो बिल्कुल इनकी जो है जी व्यवस्था उसको बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। जी शुक्रिया अनिल जी अपनी राय रखने के लिए कि अधिकारी अच्छा काम करते हैं तो कहीं मातहत परेशानी पैदा कर देते हैं, कहीं मातहत करना चाहते हैं तो अधिकारी टालते हैं काम को, और इसी तरह से भरोसे को लेकर सवाल उठने लगता है। हम वो सवाल लेकर आप तक पहुंचते हैं। चित्तौड़गढ़ से हमारे साथ एक और कॉलर फोन लाइन पर है, कन्हैया लाल जी। जी कन्हैया लाल जी, आप बताइए क्या सोचते हैं, क्या राय है पुलिस को लेकर आपकी? सर ये पुलिस हर जगह लूट खसुट करती है सर। क्या और क्या अभी क्या भी दिखा मेरे आपको साथ ऐसा? हाँ सर, अभी भी मेरे साथ हुआ सर। आज मैं बताऊँ, मैं नई मोटरसाइकिल ली मैंने और लेके गया तो आगे जाके पकड़ लिया, लाइसेंस बताओ और इसके नंबर बताओ। तो सर मैंने कहा अभी गाड़ी नहीं है, नंबर भी नहीं है मेरे पास, तो लाइसेंस तो है। तो ऐसा है कि आप गाड़ी खड़ी कर दो। फिर मैंने कहा सर नहीं है गाड़ी, तो उन्होंने कहा कि वहाँ चल कुछ कर लो। फिर मैंने उनको 100 कनाट दिया और छोड़ दिया सर। बिल्कुल यही सवाल है कि क्या सिर्फ पैसा से भरोसा किया जा सकता है पुलिस को? क्या पैसा ही चलता है खाकी के लिए? क्या कुछ और जिम्मेदारी कर्तव्य मायने नहीं रखते? विनोद शर्मा जी जयपुर से हमारे साथ फोन लाइन पर है। जी विनोद जी, आप क्या राय रखते हैं, क्या सोचते हैं पुलिस को लेकर? जी विनोद जी, अपनी टीवी सेट्स की आवाज को कम कर पाएंगे आप? जी विनोद जी, क्या सोचते हैं आप पुलिस को लेकर, क्या राय है आपकी? सर मैं पुलिस में राय ये रखना चाह रहा हूँ, ये रखना चाह रहा हूँ कि पुलिस में जो है वो पुलिस थानों में आपस में सामंजस्य नहीं रहता है। जी, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि सामंजस्य नहीं रहता है। हमारे प्रतापनगर थाना जो है जी जिसमें ये आए दिन ना तो पूरी तरह पुलिस वाले गश्त पे देते हैं, जिससे कि चोरियां बढ़ रही है, अपराध बढ़ रहे हैं। और इससे ये क्या है कि चोरियां अपराध रोकने में तो पुलिस असमंजस की स्थिति में है। और आए दिन प्रतापनगर थाने को एक ट्रेनिंग सेंटर समझ करके जी बहुत शुक्रिया आपका। तो कहीं ना कहीं पुलिस अपना काम नहीं करती, रात की गश्त नहीं करती और चोरी की वारदात लगातार दिन ब दिन बढ़ती जाती है। एसबी स्वामी साहब हमारे साथ फोन लाइन पर है बीकानेर से। जी स्वामी जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या ऐसा अनुभव रहा कि आपको पुलिस से भरोसा करने पर सवाल का जवाब देना पड़ा? हाँ जी जी, क्या रहा ऐसा कि पुलिस भरोसे के काबिल नहीं हुई? नहीं, हाई लेवल करप्शन के दबाव में पुलिस को काम करना पड़ता है, इसलिए वो भरोसेमंद नहीं है। तो किसकी मानती है पुलिस? पुलिस हाई लेवल पॉलिटिक्स की मानती है, जो जनप्रतिनिधि है, बड़ी बड़ी पोस्टों में बैठे हैं उनके। जी शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं करप्शन और दबाव, रसूखात कहीं ना कहीं एक और कारण नजर आ रहा है। लोगों की राय आ रही है कि उस कारण भी परेशानियां पैदा होती है। हनुमानगढ़ से हेमलता जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। जी हेमलता जी, आप क्या कहेंगी पुलिस को लेकर? हेलो जी हेमलता जी, क्या कहना चाहेंगी आप पुलिस को लेकर? सर, शासन में मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। थाना बिरानी थाना है जो। जी क्या हुआ? अजीतपुरा गांव में है बिरानी थाना, बादरा तहसील और जिला हनुमानगढ़। जी क्या हुआ आपके साथ? ऐसा क्या मसला लेकर आप पुलिस के पास गई और सुनवाई नहीं हुई? 22 तारीख को मेरे साथ वारदात होती है जी, रात की 10:30 बजे। तो क्या पुलिस को आपने शिकायत दी? हाँ जी, मेरे मतलब 4 एफआईआर दर्ज हो चुकी है, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही सर। कहाँ तक, किस लेवल के अधिकारियों तक आप पहुंची और आपकी सुनवाई नहीं हुई? मतलब मुलजिमानों मैंने, मेरी जांच क्लियर हो चुकी है, मतलब मुलजिमानों ने तफ्तीश चेंज करवा ली है। जी, डीपी हरिराम चौधरी है, उन्होंने मेरी जांच की है। उसके बाद यादराम सारसल है, गंगानगर के एडिशनल एसपी जी, उन्होंने मेरी जांच करी है। तो मतलब मुझ पर ये दबाव बढ़ा रही है कि भैया राजीनामा कर लो। जी, तो आप बताओ सर, मतलब पुलिस प्रशासन से मुझे कोई सहायता नहीं मिल रही सर। जी बिल्कुल, हमारी कोशिश होगी, हम आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे, हम आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। एक बड़ा गंभीर मसला है कि एक महिला जाती है, एडिशनल एसपी तक पहुंच जाती है, लेकिन जांच के नाम पर कुछ नहीं होता, परेशानियां पैदा होती है। अगर हनुमानगढ़ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुन रहे हैं तो उनके जिले की एक तस्वीर है, किस तरह से एक फरियादी परेशान हो रहा है। सवाल उन तमाम अफसरों पर है जो जिले के हैं, सवाल उन तमाम लोगों पर है
जो वहां है और फिर इस तरह की घटनाएं होती है, पुलिस दरकिनार कर जाती है। क्या कर रही है पुलिस, कितना भरोसा करते हैं आप, यही एक सवाल है। आप दीजिए जवाब। लगातार कॉलर्स की राय हमारे पास आ रही है, लगातार जिस तरह से कॉलर्स बता रहे हैं कि अब उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। एक और कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, सोनाराम जी पाली से। जी सोनाराम जी, आप बताइए क्या हुआ ऐसा कि पुलिस से भरोसा उठ गया आपका? सर 24 तारीख को रात को हमारे घर का सब जेवरात और पैसे चुरा के चोरों ने ले गए भाग के। जी। और हमने 26 तारीख को सुबह पुलिस में कंप्लेन की जी। तो अभी तक हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस वाले बोल रहे हैं कि हम कर रहे हैं। कितनी बार पहुंचे सोनाराम जी आप पुलिस के पास? मैं पुलिस को शाम को 5 बजे सदर थाने जब से चोरी हुई है उस दिन से आज तक एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि थाने नहीं गया। 2-2 घंटा वहाँ जाके बैठता हूँ। सोनाराम जी बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम को देखने के बाद पुलिस जागेगी और आपकी इन परेशानियों का समाधान करेगी। दुर्गालाल जी फोन लाइन पर हैं जयपुर से हमारे साथ। जी दुर्गालाल जी, क्या हुआ ऐसा कि पुलिस भरोसे के काबिल नहीं रही? सर जी दुर्गालाल जी बताइए। मेरे यहाँ आज 1.5 साल पहले चोरी हुई थी। हेलो दुर्गालाल जी, आप टीवी सेट की आवाज कम करेंगे तब हमारी आवाज आप तक पहुंच पाएगी। ठीक है सर, मेरे यहाँ 1.5 साल पहले चोरी हुई थी सांगानेर में, मैंने पारसी हॉस्पिटल के सामने जी। तो आज 1.5 साल के अंदर जब भी अगर थाने में कभी भी किसी बात के लिए पूछताछ करने के लिए जाता हूँ तो मेरे को थाने के गेट के अंदर नहीं घुसने दिया जाता। क्या किस तरह से व्यवहार होता है, कौन होता है, क्या बोलता है आपको बताएं स्क्रीन पर, ताकि कम से कम सोई पुलिस जागे, उनको पता चले कि लोग क्या सोचते हैं उनके बारे में। जी बताइए आप, क्या होता है? थाने पे पहुंचते हैं, किस तरह से व्यवहार बर्ताव किया जाता है? बर्ताव क्या किया जाता है? थाने के अंदर गेट घुसते के साथ में इंचार्ज वगैरह गेट पे जो भी गार्ड खड़ी रहती है वो तुरंत ये कहते हैं कि बोले शर्मा जी आ गए, बोले बाहर भगा इसको, क्यों आया है यहाँ पर। बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। शुक्रिया आपका। क्यों जहां इंसाफ की उम्मीद होती है, जहां फरियाद लेकर लोग पहुंचते हैं वहीं उनको दुत्कार दिया जाता है। एक और कॉलर बीकानेर से यहूर खान साहब हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। जी आप बताइए, क्या राय है आपकी पुलिस को लेकर? लड़ रही हूँ जी। तो उसमें अपन सहायता मांगे पुलिस की। जी। उसमें सहायता मांगने के बाद अपन को परेशानी कर लेती है पुलिस के, आपने मतलब ऐसा करा था तो वो अपन को भी फंसा देते हैं। जी जी, बहुत बड़ा सवाल है। शुक्रिया हमसे चर्चा के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। बढ़ते अपराध हैं लेकिन पुलिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हमारी फोन लाइन्स खुली है, आप कॉल कीजिए और बताइए क्या सोचते हैं आप, क्या है राय आपकी। इस खास पेशकश के सिलसिले को जारी रखेंगे, हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद हमें इंतजार है आपकी राय का, क्या पुलिस पर आप भरोसा करते हैं?